वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। कुछ लोग ब्लॉक होंगे, कुछ लोग नो कांटेक्ट में सेपरेटेड होंगे, बात नहीं कर रहा आपका पार्टनर। वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, इस नो कम्युनिकेशन, इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ओके, नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो मेडिटेट करें उस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान के माइंड में स्नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आप सेपरेटेड हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्लॉक हैं या लेस टू कॉन्टैक्ट है। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, ट्रू कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप लोग के बीच स्नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है। लेट्स सी। ओके, मैरिज, मैरिज इशू, मैरिज प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जब आप मैरिज की बात करते हैं, जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं, आपके पर्सन इस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं देते आपको। ठीक है, आप लोग के बीच इशू लीगल कमिटमेंट का है, क्लैरिटी का है। आप जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ सीरियस है, लॉयल है, आपके साथ मैरिज करेगा, फर्दर फ्यूचर में आपको क्या देगा। आप क्लैरिटी चाहते हैं इस इंसान से। ठीक है, आप लोग की जब कमिटमेंट मैरिज को लेकर डिस्कशन होती है, बहुत आप लोग स्टेबल एक कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, तब ये आप लोग के बीच इशू एक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक लिब्रा एनर्जी हो सकती है, वर्गो टॉर्स, कैप्रिकॉन एंड लियो। ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप, आप यहाँ पर डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, क्योंकि आपको इस इंसान से मैरिज करनी है और आपको लगता है इस इंसान को ये पता ही नहीं कि इसको आपसे क्या चाहिए। ठीक है, ये आपके साथ क्या सोचता है। आप लोग के बीच जब ये सब कुछ होता है, टावर मूवमेंट क्रिएट होता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा फॉल आउट हो जाती है, स्ट्रेस और डिस्टर्ब एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में आ जाती है। करंटली आप इसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, बस इसी कश्मकश में है कि ये इंसान आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, क्योंकि शायद ये आप को लेकर, चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहा और आपको डाउट है। सही बात है, कोई भी इंसान क्लैरिटी देगा। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, हर कोई क्लैरिटी चाहता है। सच्ची मोहब्बत करने वाला हर कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता है। हर इंसान चाहेगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ट्रुथफुल, एक सच पे रहे, एक ये कनेक्शन एक सच की बुनियाद पे रखा जाए। ठीक है, मतलब कि हर कोई चाहेगा कि ट्रू फीलिंग्स, ट्रू ट्रू माइंडसेट, ट्रू इंटेंशन पता होना चाहिए आपको सामने वाली पार्टी का। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाली कंडीशन है। आप यहाँ पर चाहते हैं ये इंसान आपको इक्वलिटी, जो आप प्यार करते हैं, आपको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल लव, इक्वल क्लैरिटी मिले। ठीक है, आप बहुत क्लियर हैं, तो आप इससे भी क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंसान डिसाइड करे कि आपके साथ मैरिज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है, स्ट्रेस आउट है आप लोग के कनेक्शन में, इसी वजह को लेकर एक टावर मूवमेंट चल रहा है। आप भी डिस्टर्ब हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप चाहते हैं, आप अक्सर सोचते हैं कि इंसान इस पॉइंट पर आकर क्यों स्टक हो जाता है या इस पॉइंट पर आकर क्यों रुक जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपकी इस ऐसी सिचुएशन बनी है और आप लोग की कम्युनिकेशन एंड हुई है या खत्म हुई है। ठीक है, इसी थॉट को लेकर के पता नहीं कि ये आगे क्या चाह रहा है। अक्सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर को लेकर। आप चाहते हैं वो चीज, वो कन्फ्लेक्टेड एनर्जी, वो डिस्टर्बिंग एनर्जी क्लियर हो। ठीक है, ओवर थिंकर है, आउटसाइडर इंटरफेयर भी हो सकता है। मतलब कि क्लैरिटी नहीं है इस बात को लेकर, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी छोड़ो ना उसको, जरूरी थोड़ी है डिस्कस करना। मतलब कि आपके पर्सन कंफ्यूज है, क्लियर कट आपको पता है आपके पार्टनर कंफ्यूज है, मल्टीपल ऑप्शन है, चॉइसेस हैं। किसी तरीके का इंसान आपके पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, आपके पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं क्लियर है कि इंसान कंफ्यूज है, तभी आपको बार बार कहता है उस टॉपिक पे बात मत करो या उस चीज को डिस्कस मत करो, क्योंकि इस इंसान के लिए वो एक थोड़ा नाजुक पॉइंट है। ठीक है, जब भी एक कंफ्यूजन है, इसको खुद नहीं पता इस सिचुएशन को लेकर या इस कंडीशन को लेकर, मैरिज वाले सवाल को लेकर आपको क्या जवाब दे। ठीक है, आप लोग का एक आउट, मतलब कि बहुत सारा डाउट हो जाता है, यहाँ पर डाउट स्टार्ट हो जाता है, या बहुत आगे पीछे की बातें आप लोग के दिमाग में आने लग जाती हैं और आप लोग की कम्युनिकेशन बिल्कुल एक डेड एंड पे चले जाती है। ठीक है, जब भी ये सब कुछ होता है,
तो इस नो कांटेक्ट में यहाँ पर इंसान चाहता, पता है इसको आपको क्या चाहिए, और ये इंसान ये चीज जानता है इसके पास या दो रास्ते हैं, दो इंसान है, या तो ये क्रॉस रोड पर है, या तो इस कनेक्शन में ये सोचता है कि अगर ये चाहता है इस कनेक्शन को बना तो यहाँ पर इन्वेस्ट करे, अदरवाइज ना करे, दिस वे एंड दैट वे। ठीक है, दो तरीके की कंडीशन है, दो तरीके के माइंडसेट है, दो तरीके के रास्ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट के साथ है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, इल्यूजन, क्लाउडेड एनर्जी है इसके माइंड में, आपको एक मैरिज को लेकर या आपके साथ स्टेबिलिटी को लेकर या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर। ठीक है, डेथ की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पर जो एंडिंग होती है वो इसी वजह से होती है, इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है। आप यहाँ पर इसके बार बार इस तरीके से राउंड एंड राउंड इस तरीके के बिहेवियर से आप अवेकन हो चुके हैं, आपको बहुत सारी रियलिटी, आपको जैसे कि एक रियलिटी, आप एक अवेकनिंग कॉल है आपको। ठीक है, आप रियलिटी जानना चाहते हैं और रियलिटी को लेकर आप बहुत वो हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करता है, इसकी लाइफ में कुछ होता नहीं है, ये आपके साथ एक अब तक जो आपने समझा है इस इंसान की पर्सनालिटी का, आपको ऐसा लगता है अट्रैक्शन है, उसके लिए बैलेंस बनाने आ जाता है। ये इमेच्योर वे में है, इमेच्योर एक्शन लेता है और फिर एक स्ट्रबन एनर्जी भी दिखाता है। ये चाहता है कि आप इसके साथ एक मतलब कि एक बाउंड्रीज बना के मत कनेक्ट हो। ठीक है, किसी तरीके का टैग या लेबल नहीं लगाना चाहता करंटली। ठीक है, ये चाहता है आजाद रहो और आजाद रहने दो, और आप चाहते हैं कि भाई अब मैरिज मटेरियल है, आप टाइम हो चुका होगा आप लोग के रिलेशनशिप को, 3 साल 4 साल 2 साल 7 साल। ठीक है, तो आप चाहते हैं यहाँ पर भाई डिसीजन मेकिंग कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर आपने इतना टाइम दिया, इन्वेस्ट किया, आप डिपेंड रहा, आप इमोशनली कनेक्टेड है, इसको क्यों नहीं पता यहाँ पर मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, इसको किसको चॉइस करना है, ये क्यों इतना कंफ्यूज है, ये इतना कंफ्यूज आपको क्यों करता है इस टॉपिक को लेकर, एक क्वेश्चन मार्क है। आप इससे बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, आप इस चीज को झेल रहे हैं, उसके बाद बहुत स्ट्रबनली एक्ट करता है, बहुत स्ट्रबन हो जाता है, इसकी अकॉर्डिंगली चीजें चलती रहती है तो खुश रहता है, आपसे बात करता है, जैसी इसकी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें एक दूसरे ट्रैक पर जाती है तो उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रबन, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मिसबिहेव करने वाला, बहुत एक अब्यूजिव वे में ट्रीट करने वाला। ये इंसान अब्यूजिव क्या बोलूं, वो तो क्या स्ट्रबन हो जाता है अपने, आप अपनी इसका अपनी तरीके से फैसला बदल सकते हैं, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी, मतलब कि आपके इसको आपको ऐसा शो करता है कि मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, जबकि जब तक आप ऐसी चीजें करते रहें जो इसको खुश रखती है तभी आपसे खुश रहेगा। ठीक है, आप इसके साथ हैंग आउट करें, अट्रैक्टिव डेट्स प्लान करें, आप इसके साथ मिलना मिलाना करें, या आप इसके साथ टाइम स्पेंड करें, बैलेंस सी टॉक रखें, कंप्लेनिंग ना बने, डिमांडिंग ना बने। ठीक है, बहुत ज्यादा आप इससे सीरियस ना हो, एक लविंग फ्लर्टिंग वे में इसके साथ कनेक्टेड रहें, ये बहुत खुश रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है ये सब कुछ। जहां आप ट्रैक से हटे, जहां आपने ये चीज सोचना स्टार्ट करी भाई फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, आगे जाके आपका क्या होगा, आपकी लाइफ में कौन आएगा, कौन आपके साथ कनेक्शन बनाएगा, तो ये चीज आपके रिलेशनशिप को एक नो कांटेक्ट में चेंज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर या तो इस इंसान का डुअल थॉट में रहना, ये इंसान आपको किसी और को जगल करता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या आपके अलावा और ऑप्शन सर्च कर रहा है, मतलब कि एक्सप्लोर करने में लगा हुआ है, इसको अभी भी एक्सप्लोर करना है, अभी भी इसको लोगों को डेट करना है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है इसका स्टेबल माइंडसेट नहीं है आपको लेकर। ठीक है, या तो ये कंफ्यूज है, ठीक है, आप में किसी और में, या तो ये बिल्कुल कंफ्यूज है आपसे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अभी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं है इसके माइंड में। ठीक है, नो कांटेक्ट। बहरहाल काफी ज्यादा इसके एक टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आप इसको समझे हैं, आपका दिमाग बिल्कुल एक आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है लास्ट टाइम। ठीक है, डेवल यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये आपके साथ साथ किसी और को भी डेट कर रहा है, तभी ये कंफ्यूज रहता है, ये आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड है इसलिए। ठीक है, ये चाहता है बीच का रास्ता निकालो, पीस बनाओ, अभी कौन सा शादी हो रही है, अभी कौन सा कमिटमेंट हो रही है, आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड है ये इंसान। ठीक है, ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होल्ड करता है, बहुत सी बातें, बहुत सारी चीजें छुपाता है, बहुत सारी बातें हाइड करता है, क्योंकि उसको पता है आपके पास काफी विजडम है, आप काफी ज्यादा एक नॉलेजेबल इंसान है। ठीक है, आप कोई जाहिल इंसान नहीं है, आपको चीजें वैसे भी बहुत सी समझ आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत हो सकता है अगर आपको यहाँ पर ये इंसान खुलकर बात करे और चीजें आपको बताना स्टार्ट करे। ठीक है, इंसान किसी ना किसी से आपके बारे में बात करता है, जानना चाहता है इसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस तरफ मूव करना चाहिए, किस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
यहाँ पर है डेथ की एनर्जी है, गार्ड्स अप हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वुंडेड है, यहाँ पर एक वुंडेड एनर्जी, इंसान थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि जानता है कि आपको क्लैरिटी है कि ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये आपको लेकर एक इल्यूजन में है, और बस एक कंफ्यूज माइंडसेट में है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रुथ्स भी हैं, सच्चाइयाँ भी हैं जो हाइड हैं, ठीक है, जो इस कनेक्शन में अब तक आपको शायद रिवील नहीं हुई थी या पता नहीं थी, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपसे बात कट ऑफ करने की वजह ये है, आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट होने की वजह ये है, इसको पता है आप बहुत ज्यादा इसके साथ एक शॉर्ट टेम्पर वे में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो सच्चाइयाँ या जो ट्रुथ्स आपके पास हैं, जो सवाल आप करेंगे उनके जवाब नहीं है इसके पास, ठीक है। ये नहीं जानता आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, मिस करता है, काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन डुअल माइंडसेट में है, इसके अंदर एक बैलेंस एनर्जी नहीं है, इम्बैलेंस माइंडसेट में है, स्टॉक कर रहा है आपको कहीं ना कहीं से दूर से, कहीं ना कहीं बैठकर देख जरूर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट को देख रहा है, इसकी नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन स्टबर्न एनर्जी अपने आप को होल्ड करके कंट्रोल करके बैठा हुआ है, साइलेंट होकर बैठा हुआ है, दूर से बैठकर किसी इंटरनेट आइडिया इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने आप को होल्ड करके रखे वही बेहतर है, जितना ये वुंडेड है और डबल आप इसको एक ट्रॉमा और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर देंगे, बहुत ज़्यादा एक आपके और उसके बीच एक फाइट हो जाएगी, चाहे वर्बली हो, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहेगी, और इस कनेक्शन में और चीज़ें बढ़ जाएंगी। बात करना चाह रहा है लेकिन पहल नहीं कर पा रहा क्योंकि इतने गट्स और इतना करेज ही नहीं है कि आपसे वन ऑन वन हो सके, ठीक है, फेस टू फेस हो सके। ओके, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है? नो कॉन्टैक्ट, आप लोग के नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है? आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कर रहे हैं? ओके, सैक्रिफाइस, अच्छा सैक्रिफाइस चल रहा है, किस तरीके का सैक्रिफाइस है ये? ओके, आप स्पिरिचुअली काफी अलाइन है, आपके अंदर से एक स्ट्रेस रिमूव हुआ है, ठीक है, डिस्टर्ब आप बहुत ज्यादा, जैसे कि स्पिरिचुअली आप अलाइन हो रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप अंदर से जो टूटे फूटे थे वो हीलिंग प्रोसेस पे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खास तौर पे आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट एंड रिजुवेट। आप काफी लोगों से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो लोग आपके साथ सही नहीं है या जिनको आपको नो कहना चाहिए आप उनसे नो कह रहे हैं, मतलब कि आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इस वक्त, ये आपका हीलिंग टाइम है, ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी इनर बैलेंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी फाउंडेशन अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जितने आप डिस्टर्ब हो गए थे ना, क्योंकि ट्रुथ फेस कर रहे हैं एक लाइफ का, ठीक है, बहुत से ऐसी सच्चाइयाँ, बहुत से ऐसे ट्रुथ्स आपके ऊपर रिवील हो रहे हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, आपके एंसेस्टर का हो सकता है, आपके पर नाना पर नानी या दादा दादी या ग्रैंडफादर ग्रैंड माँ, आपके पर नाना को बोलते हैं, मतलब के पर नाना मतलब के जैसे कि मेरी नानी की अम्मी, उनको बोलेंगे पर नानी, ठीक है ना, तो आपको पता होगा मेरी दादी की अम्मी, उनको बोलेंगे पर दादी, आई थिंक एशियंस, अगर आप इंडियन भी आपने सुना तो ज़रूर होगा अगर ऐसा कुछ है, ठीक है। तो एंसेस्टरी, आपको एंसेस्टरी की तरफ से कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहना, स्पिरिचुअल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत पुरानी है, अभी की नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक आपका पुराना ताल्लुक है, कोई इस टाइम का नहीं है, बहुत ओल्ड है ये, ठीक है। ओके, आप काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका एक हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग टाइम है, ठीक है, आप हील करें, खुद को बैलेंस रखें, और बहुत ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है, वो इंसान अपनी गलतियों के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, अगर चॉइसेस हैं तो वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, डिसीजन उसको लेने हैं, चॉइसेस उसको अपनी दुरुस्त करनी है, चीज़ें उसने छुपाई हैं, टॉक्सिसिटी उसकी तरफ से स्टार्ट हुई है, वो आपको दूर से कहीं ना कहीं से देख भी ज़रूर रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा, और इसको एक आपसे थोड़ा सा एक डर है, ठीक है, आप इससे फाइट करेंगे, आप और आपके और इसके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान आपसे इसलिए आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ठीक है,
क्योंकि इस इंसान ने शायद एक वक्त आपको शादी के ख्वाब दिखाए, मैरिज के, आपको बहुत ऐसे एक हैप्पी हैप्पी आपको एक मतलब कि चीज़ों में ले गया, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, आप उस चीज़ों को सच मानने लगे, ठीक है। जब सच मानने लगे तो इसका बिहेवियर, इसका पैटर्न, इसकी चीज़ें, ट्रुथ, इसकी सच्चाइयाँ बाहर आने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी आपको यहाँ पर आप इट्स टाइम, इट्स टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है। ये टाइम है लेट गो करने का, ठीक है। आप आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब लेट गो कर दें। ये लेट हीलिंग प्रोसेस है, आप हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त अपनी। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, ठीक है। पुरानी चीजों को भूल जाए, प्यार दें और प्यार लें, ठीक है। पकड़ के मत बैठे अपने अंदर चीजों को, ठीक है। चूज हार्मोनियस रिस्पॉन्स, एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। यहाँ पर आप हार्मोनियस रिस्पॉन्स रख सकते हैं, एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस के साथ, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर अ हेल्प, ठीक है। आप अपने अनकंडीशनली लव कर सकते हैं, आस्क फॉर अ हेल्प, ठीक है। यहाँ पे है बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, आप फेयर रहें हर सिचुएशन में, ठीक है। कुछ भी किसी से, इस इंसान से बिल्कुल भी मत छुपाएं, ना किसी और से छुपाएं, मतलब कि आप जहाँ हैं वहीं हैं। डिसाइड, स्केल्स को बैलेंस रखने का मतलब है कोशिश करें कि आप दोनों सेम पेज पे आ सकें, ठीक है। कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, यूज योर पावर फॉर पीस, ठीक है। अपनी पावर को पीस लाने में यूज करें, ना कि किसी तरीके के नेगेटिव आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव टॉक्सिसिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, ठीक है। आपको ट्रस्ट करना है अपने ओन विजडम पे और हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन, ठीक है। सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइस वन। आप एक वाइस वन पर्सनालिटी हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंटर योर हायर प्लानिटरी सर्विस, बी अ बजल लाइट, ठीक है। आप एक बजल, एक ब्लेजल लाइट, मतलब कि आपके पास एक लाइट है, एक लाइट फ्लेम है, तो आपके अंदर एक रोशनी जलती रहती है। तो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ज्यादा इनहेंस करें, ना कि नेगेटिविटी को, ना कि टॉक्सिसिटी को। किसी की टॉक्सिसिटी को काउंट मत करें, किसी की बैड हैबिट या बैड बिहेवियर को काउंट मत करें। आपके पार्टनर जो है थोड़े नासमझ हैं, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो एज में ज्यादा हो या कम हो, वो इमेच्योर इंसान है, उसको समझ इतनी नहीं है, तभी वो एक इस कदर कंफ्यूज है और उसको ये भी नहीं पता वो कंफ्यूज क्यों है, ठीक है। वो डिसीजन इंटरनली नहीं ले पा रहा, तभी एक सरफेस पे आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो इंटरनली डिस्टर्बिंग, में ये नहीं कह रही कि वो जान बूझ कर कंफ्यूज है, नहीं, वो कंफ्यूज है, एक फिलहाल वक्त के लिए कंफ्यूज है। आपको हीलिंग करनी है, आपको पुरानी चीजों से बाहर आना है, अपने आप को कम्प्लीटली एक प्योर सोल बनाना है, ठीक है। एक सोल, अपनी सोल को प्योरीफाई करें, अपनी सोल से लेट गो करें नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी, लोगों को माफ करना सीखें। देखें, मैं ये नहीं कह रही कि किसी की, आप माफ करना सीखें, जो हो गया वो हो गया, वरना वो वक्त वापस आ सकता है, ना सिचुएशन वापस आ सकती है। कुछ रिवेंज या किसी टॉक्सिसिटी या किसी नेगेटिविटी में मत पड़े, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी, आपका हीलिंग टाइम है, आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग हो सकती है, वेलकम। यहाँ पे है वेलकम अ न्यू बिगनिंग, लेट द सनशाइन इन योर लाइफ। आपकी इस इंसान से बात होने वाली है, इस इंसान से आपकी बात होगी, या तो आप करेंगे या तो ये खुद करेगा। आई थिंक यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंसान खुद कर ले आपसे बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन में जरूर आएंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है, नो कांटेक्ट है, जैसा भी है। ये इंसान बुरा नहीं है, बस ये इंसान जो है ना, एक होता है ना, कुछ चीजें इंसान अपने अपने ऑरा के मुताबिक करता है, जहाँ इंसान एक अपनी बैठ रहा है, जहाँ इसकी गैदरिंग है उसके मुताबिक करता है, एक बैड वाइब्रेशन, नेगेटिव टॉक्सिक वाइब्रेशन या टॉक्सिक ऑरा की वजह से करता है। ये मतलब ट्रेंड को कुछ लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रेंडिंग, एक ट्रेंडिंग पे। देखिए, मैं मानती हूँ डिसीजन लेना इजी है, भाई कोई पसंद आ गया तो आ गया, इसमें सोचने की क्या मसला है, क्या मतलब क्या, दिन रात सिर्फ ये सोचना इसको पसंद करते कि नहीं करते, बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी अगर यही सोचते रहेंगे आधी जिंदगी कि हमने इसको पसंद किया है या तो किसी और को किया है या तो कोई और मिल सकता है। अरे भैया, आधी जिंदगी गुजर गई इसमें, तो फिर बाकी क्या मकसद। वैसी जिंदगी अच्छी खासी गुजर गई है ना, ऐसा ही है। अगर यही है ये इंसान इस एज का, तो होगा 26, 27, 28, 30 का, ठीक है। तो समझो इस बात को भाई, इतना कंफ्यूजन, इतना एक ड्रामा क्रिएट करने से और स्ट्रेस देने से प्यार दिन ब दिन खत्म होता है, ठीक है। जितना आप चीजों को लंबा करते हो ना, उसकी वो मजबूती जो होती है ना, वो टूटती जाती है, वो खिंचती जाती है। जैसे एक रबर बैंड को आप
खींचते जाओगे, खींच तो वो जाएगी भाई, लेकिन वो जो उसकी जो एक स्ट्रांगनेस होती है ना, स्ट्रांग स्ट्रेचिंग के लिए, वो सब खत्म होता जाता है। तो मत करो, फैसले लो, डिसीजंस लो, और जिंदगी को आसान करो और आसान बनाओ और आसानी से जियो, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।